हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फोर्थ लेक्चर को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर को स्थानीय समय के रूप में देश का समय मान लिया जाता है और इसी को मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रमाणिक जो मध्याह्न रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जिसे कहते हैं, वो भारत के जो पूर्वी देशांतर के जो इलाहाबाद यानी कहें तो वर्तमान में प्रयागराज प्रयागराज का जो नैनी क्षेत्र है ना, यहीं से होके गुजरता है। और यह ग्रीनविच टाइम जो रेखा है, जो लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उससे 5.5 घंटे आगे है, यानी 82.5 डिग्री आगे है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 82.5 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, यानी यह मिनट्स में कन्वर्ट करने पे 5.5 घंटा समय आता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब ग्रीनविच के स्टैंडर्ड टाइम पे वहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो उस दौरान भारत में 5:30 बज रहा होगा। 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है, भारत 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है कहाँ कहाँ से गुजरती है। उत्तर से दक्षिण लगाइए तो उत्तर प्रदेश, आपने देखा नेपाल के बाद नीचे उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर के पास वाला नैनी वाला क्षेत्र है, वहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन टोटल 5 राज्यों से होकर के हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है ये गुजरती है। इसको क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर जो पश्चिम पूर्व और पश्चिम दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है, उन दोनों को 180 डिग्री के अंतर पर जो है ना 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि जो ग्रीनविच शहर है वो 0 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे है, मीन टाइम पे है। ठीक है, जीएमटी जिसे कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। उसके पूर्व में चले जाइए, उसके पश्चिम में चले जाइए, दोनों ही क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं तो ये 180 याम्योत्तर रेखाएं हैं। 180 डिग्री ये तक के देशांतर आपको पाएंगे, मतलब टोटल 360 होगा। मतलब 360 तो नहीं, 359 कहेंगे वैसे तो। एक तो 0 डिग्री हम ले ही लेंगे, उसके बाद इधर जाएंगे और उधर जाएंगे और 0 डिग्री को एक कंसिडर करेंगे तो 359 हो जाएगा। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व है उनको पूर्वी देशांतर, और जो ग्रीनविच मीन टाइम के पश्चिम में है उनको पश्चिमी देशांतर के हैं। ठीक है, तो 180 याम्योत्तर रेखाएं होंगी 0 डिग्री के पूर्व दिशा में। अगर बात करेंगे टोटल मिलाकर के कुल 360 होंगी। ठीक है, 360 डिग्री होंगी। ठीक है, 0 डिग्री से 359 डिग्री तक। ठीक है, सभी याम्योत्तर रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इन सभी को महानवृत्त या ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है प्रश्न में कि ग्रेट सर्कल से क्या आशय है। तो ग्रेट सर्कल इज नथिंग बट अ व्हाट, ये ग्रीनविच रेखाएं हैं, जो ये मतलब ये समय देशांतरी ये रेखाएं हैं जो पृथ्वी को समान भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है ये पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। और वही मैंने बात आपको जो बताया कि उसके पश्चिम में जो रहेंगी उनको पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जो है 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। भारत जो है भारत कह रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में रिवॉल्व करता है। जब मिनट में इसको बदलते हैं तो 1440 मिनट आता है। तो 1440 मिनट में हम पृथ्वी को रिवॉल्व कर लेते हैं। 360 डिग्री को जब आप मिनट से कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। 360 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1440 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1440 मिनट में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर रिवॉल्व कर लेती है। कुल देशांतरी रेखाओं की संख्या जो है 360 डिग्री है। एक देशांतरी रेखाएं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक देशांतरी रेखाएं जो होती हैं ये कितनी होती हैं, 4 मिनट के बराबर होती हैं। इसको 1440/360 से डिवाइड करेंगे तो भी निकल के आ जाता है। ठीक है, इतना समय लगता है। 15 डिग्री जो होगा वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो 24 घंटे में कितने 24 घंटे में टोटल 360 डिग्री आती हैं। ठीक है, ये हो गया, आप समझ गए। अब सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है, मतलब पूर्व में सूर्योदय होता है। ठीक है, और पश्चिम में पृथ्वी जो होता है पश्चिम में ये सूर्यास्त होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर
हम जब 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है, उससे पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे और जीएमटी के पीछे की ओर जाएँगे, ठीक है? जीएमटी के पीछे की ओर जाएँगे। तो मतलब कहने का आशय है कि जैसे हमने मान लीजिए जीएमटी ले लिया, जीएमटी रेखा हो गया। इससे जब हम पूर्व की ओर जाएँगे तो जीएमटी में आगे जाते हैं और जब जो हम पश्चिम की ओर जाएँगे तो जीएमटी में पीछे जाते हैं। तो आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट है कि इसके आगे जाना है अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि ये हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, मतलब समय को गेन करते जा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, समय को गेन कर रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो समय को लूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये बात है, ठीक है? अब भूपृष्ठ जो है 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यानी उत्तर के लगभग 7-7 स्थल खंडों को छोड़ते हैं, वे निर्धारित की गई है। मतलब जैसे जो रशिया के पास जो अलास्का उधर है और रशिया का जो रीजन है जहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, तो वहाँ पर टोटल हम 7 लैंड्स को छोड़ते हुए आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा होनी चाहिए देशांतर रेखा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो 7 लैंड्स को हम लोग छोड़ते हुए, क्योंकि कुछ भाग इसमें आ रहा है, कुछ भाग इसमें आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको 7 टर्म्स के साथ में हम उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन हमने उसको डिसाइड किया है, ठीक है? मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो को मैं पूरी चीज़ों को समझा दूँ। एक और बात जो छूट गई मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि मैंने बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व में 180 डिग्री और इधर पश्चिम में 180 डिग्री है, टोटल मिला के 360 डिग्री हो रहा है। तो ये टोटल जो है ना 24 घंटे के बराबर होता है। 24 घंटे में ये सारी मूवमेंट हो जाती है 360 डिग्री की। अब डिवाइड करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है। 360 डिग्री जो है वो कितने मिनट के बराबर है? 1440 मिनट के बराबर है। तो टोटल डिवाइड करके आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 24 घंटे निकल के आएँगे टोटल। तो इस वीडियो में मैं मानक समय के बारे में आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।